इसका नाम है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले पढ़ लेते हैं, सुने जरा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है? इफ ए बी बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, या तो दोनों जमा के हों या दोनों माइनस के हों, then a is less than b. This implies if and only, sorry, a is greater than 1 over a is greater than 1 over b if both are positive. और अगर a greater than b है, if and only if 1 over a is less than 1 over b. Multiplicative inverse. सुने जरा, इधर देखें जी। इनवर्स लेने का तरीका मैंने बताया हुआ है, कैसे लेते हैं जरा। अगर आपके पास हो 2, इसका इनवर्स क्या होगा? माशाल्लाह, वो एडिटिव बता रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टाते हैं 1/2। अगर आपके पास 2/4 है, 5 है, इसका यही होता है ना, उल्टा देते हैं। इनवर्स यहां पे भी यही होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यहां पे भी यही कुछ होगा। कहता है इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल, अगर ए बी दोनों रियल, ए बी लेस देन सॉरी ए बी बिलोंग्स टू रियल, अगर ए बी दोनों क्या हो? रियल हो। इस निशान को पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। क्या पढ़ते हैं? इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है जी, इफ एंड ओनली इफ। अगर ए बी दोनों बिलोंग करें रियल के साथ एंड ए बी, ए छोटा है बी से एंड ए छोटा है, मजीद ये कह रहा है कि ए छोटा बी से। इफ एंड ओनली इफ 1 over a का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 over a। ए का इनवर्स क्या है? जैसे 2 का इनवर्स 1/2 था ना, 1/2, तो ए का इनवर्स, बी का इनवर्स। तो ये वाली जो अलामत होगी ना लेस देन वाली, इसको चेंज कर देना। जब इनवर्स लेंगे तो रकम छोटी हो जाएगी। जरा सुनिए जरा, आपके पास क्या था? 2, 1 over इनवर्स, 1/2, इसका क्या हो गया? इनवर्स। ये कितनी रकम है? 2। 1/2 का मतलब है 1 को 2 से डिवाइड करें, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 are 10। इसका जवाब कितना आया? 0.5। 2 से कितना दूर है? इधर देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 1/2 है। यहां पे देखें कितना छोटा है। क्लियर है? 1/2 यहां पे ही होगा ना। आपने फुट्टा देखा है ना, फुट्टे के अंदर गिनती लिखी होती है, जहां 0 और उसके बाद 1, उसमें छोटी छोटी लाइनें होती हैं, 1 2 3 4, ये 5वीं लाइन, 6 7 8 9 और ये 10वीं लाइन, ऐसा ही है, उसको 1 कहते हैं। अब ये 2 था, अब ए था, ये क्या था? बी। अगर ए छोटा है बी से, तो जब उसका इनवर्स लेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा बी से। 1 over a is greater than 1 over b। ये अभी आपके पास मैंने मिसाल दी। हकीकत में 2 था, उसका इनवर्स 1/2, उसको जब डिवाइड करेंगे 2 और 1/2 के दरमियान कितना फर्क है ये देख लें। 1/2 पीछे आ गया, 2 से पीछे आ गया ना। तो जो नंबर होता है उसका जो इनवर्स होता है, इनवर्स हमेशा उस नंबर से छोटा होता है, इनवर्स हमेशा उस नंबर से। क्लियर हो गया? अब यहां पे आए, अगर मैं कहूं a की वैल्यू 2 ही थी, b की वैल्यू कर देते हैं 4, b की वैल्यू कितनी है? 4। इसका इनवर्स क्या होगा? 1/4। ये 1/4 लिखा हुआ। अब 1 को 4 से तकसीम करें, इशारिया लगाएंगे 0, 4 2s are 8, फिर कितना बच जाएगा? 2 0 0, 4 5s are 20। ये 0.2, ये 0.5, ये क्या? 0.5 से पीछे 0.4, 0.3, 0.2, ये और पीछे नहीं आ गया। तो ये देखें वही लिखा हुआ है, पहले b बड़ा था a से, 1 over b छोटा हो गया 1 over a से, तो और छोटा हो गया। ये बात समझ आई क्यों नहीं आई? क्लियर है? हकीकत में जो नंबर बड़ा था, ये देखें b बड़ा था किससे? a से। जब इसका इनवर्स लिया तो 1 over b छोटा हो गया 1 over a से। क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन? ये हमने पढ़ी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये केस नंबर 1 था। क्या था? केस नंबर 1, जी बोथ आर पॉजिटिव। दूसरा रहता है बोथ आर नेगेटिव।
अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो जाए तो वो भी आपने खुद ही कर लेनी है। बोथ नंबर आर पॉजिटिव। दोनों क्या थे? जमा के थे। ए भी जमा का था, बी की जमा था। केस 2 इसमें होगा बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर, वो आपने खुद करना है। यहां पे अलामत फिर भी तब्दील होगी जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे। क्लियर है बेटा? ये हमने पढ़ा है पेज नंबर 9 के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2। कौन सी?